मूवी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। लूसी एक फ्लैट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी। अगले दिन वो एक रोबोटिक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। उसकी पर्सनैलिटी इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है, इसलिए उसे इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर दिया जाता है। अब लूसी खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड को किचन में एक्सरसाइज करते हुए देखती है। उसे ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा होता है और तभी थोड़ी देर बाद उसके बाथरूम से एक लड़की निकलती है। अब ये सब देखकर उसे गुस्सा तो काफी आता है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। अब लूसी के कुछ रिएक्ट ना करने पर उसका बॉयफ्रेंड परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मुझे मारो, मुझे डांटो, मुझे कुछ तो कहो। इसके बाद वो अपना सिर फ्रिज में पटकने लगता है। उसे दरअसल बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। इसके बाद वो अपने डंबल को खिड़की के बाहर फेंक देता है, जो कि किसी के कार में जाकर गिर जाती है। अब कार का ओनर उन्हें नीचे बुलाकर उनसे पैसे मांगता है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड ओनर से कहता है कि मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, ये यहाँ रहती है, इससे पैसे लो। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अपने बॉयफ्रेंड के इस बिहेवियर से लूसी काफी दुखी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लूसी को ऑफिस में देखते हैं, जहां आज उसका पहला दिन था। स्कॉट नाम का लड़का लूसी को उसका काम समझाता है। वो उसे बताता है कि उसे सबसे पहले रोबोट को बॉक्स से निकालना है, फिर उसे टैबलेट से कनेक्ट करके उससे उसका मॉडल नंबर पूछना है। उसके बाद उसके कान के पीछे का कोड स्कैन करके उसे अगले कमरे में चेकिंग के लिए भेज देना है। अब इसके बाद लूसी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो एक एक करके सभी रोबोट्स को टैबलेट से कनेक्ट करके उसका मॉडल नंबर पूछती है और फिर उसके कोड को स्कैन करके उसे अगले कमरे में भेज देती है। अब उसे ये काम धीरे धीरे समझ आने लगा था। अब जब वो एक रोबोट को टैबलेट से कनेक्ट करके उसे उसका मॉडल नंबर पूछती है, तो वो लूसी को कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि उसने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। इस रोबोट का नाम फ्रेंड होता है। उसे दरअसल दोस्ती करने के लिए बनाया गया था। लूसी तुरंत स्कॉट के पास जाकर उसे पूरी बात बताती है और जब स्कॉट उस रोबोट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस रोबोट में बहुत सारी खराबी है। फ्रेंड रोबोट ये सब सुनकर रोने लगता है और लूसी से कहता है कि अब ये लोग मुझे फैक्ट्री भेजकर तोड़ देंगे। अब इसके बाद वो लूसी की खूब तारीफ करने लगता है, क्योंकि उसे बनाया ही गया था लोगों से घुलने मिलने और दोस्ती करने के लिए। अब कुछ देर बाद हम कंपनी के बॉस को देखते हैं। जब उसे रोबोट के खराब होने की बात पता चलती है तो उसे तुरंत फैक्ट्री वापस भेजने को कहता है, लेकिन लूसी उसे कहती है कि इसे फैक्ट्री भेजने से अच्छा है कि हम इसे ठीक करके डिस्काउंट में बेच दें। उसके बॉस को लूसी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे ठीक करके बेचने की जिम्मेदारी लूसी को दे देता है। अब अगले दिन सभी रोबोट्स को एग्जीबिशन में रखा जाता है, ताकि लोग रोबोट्स को लेने से पहले उन्हें देख परख लें। लूसी का आज फर्स्ट एग्जीबिशन था, इसलिए वो थोड़ा नर्वस थी। वो फ्रेंड रोबोट के पास जाती है और उससे बात करती है। लूसी उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके धोखा देने वाली बात उससे बताती है, जिस पर वो उससे कहता है कि कोई पागल ही होगा जो तुम्हें छोड़ेगा। वो अभी भी लूसी की खूब तारीफ करता है। अब कुछ देर बाद एक रिच लेडी उस फ्रेंड रोबोट को देखने लगती है। पहले तो वो उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन जब फ्रेंड रोबोट उस लेडी की तारीफ करना शुरू करता है तब वो बहुत खुश हो जाती है और फ्रेंड रोबोट को खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। वो लूसी से कहती है कि जल्दी से इस रोबोट को पैक कर दीजिए और मेरे घर भिजवा दीजिए। अब इसके बाद लूसी सभी रोबोट से रैंप वॉक भी करवाती है, ताकि सारे बचे हुए रोबोट्स भी बिक जाएं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, सारे बचे रोबोट्स हाथों हाथ बिक जाते हैं। अब जब अगले दिन लूसी अपने ऑफिस जाती है तब वो देखती है कि फ्रेंड रोबोट अपनी नई मालकिन के यहाँ डिलीवर हो चुका है। उसे इस पर खुश होना चाहिए था, क्योंकि ये उसकी पहली सेल थी, लेकिन वो काफी उदास हो जाती है। दरअसल उसे फ्रेंड रोबोट से प्यार हो गया था। अब अगले ही पल लूसी को उस फ्रेंड रोबोट का वीडियो कॉल आता है। वो लूसी से कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है और फिर वो उसकी तारीफ करने लगता है। लूसी ये सब सुनकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो चेकिंग के बहाने फ्रेंड रोबोट की मालकिन को रेगुलरली फोन करती है और उस रोबोट से बात किया करती है। कुछ दिनों बाद वो लेडी कंपनी वापस आती है और काफी हंगामा करती है। वो कहती है कि रोबोट खराब है और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। फ्रेंड रोबोट भी कहता है कि वो इस लेडी के साथ अब और नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो उसे अजीब अजीब कपड़े पहनाती है और गुलामों जैसा बिहेव करती है। उधर लेडी के कंप्लेन को सुनकर कंपनी का ओनर उसे पैसे रिफंड करने को तैयार हो जाता है, लेकिन फ्रेंड रोबोट की वजह से कंपनी का काफी लॉस हो जाता है, इसलिए वो गुस्से में उसे मारना शुरू कर देता है। जिस पर लूसी फ्रेंड रोबोट को बचाते हुए अपने बॉस से कहती है कि आप फिक्र ना करें, कंपनी का कोई लॉस नहीं होगा, मैं इसे खरीद लूंगी। अब लूसी अपनी एक फ्रेंड, अपनी मॉम और बैंक से कुछ पैसे लेकर फ्रेंड रोबोट को खरीद लेती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। वो रोबोट से रात भर बातें करती है। अगली सुबह फ्रेंड रोबोट लूसी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ बातें किया करते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। अब एक दिन उसकी एक फ्रेंड उसे अपनी एक पार्टी में बुलाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आज उसका एक फ्रेंड उसे मैरिज के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसे लूसी की फ्रेंड रोने लगती है। लूसी उसे चुप कराती है और अपने फ्रेंड रोबोट को उसके पास बिठाकर उसके बॉयफ्रेंड से बात करने चली जाती है। वहां पहुंचकर वो उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर तुमने उसे प्रपोज क्यों नहीं किया। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं गे हूँ और मुझे सिर्फ लड़के पसंद है। अब उन दोनों की सारी बातें लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया में लाइव डाल देता है। अब लूसी जैसे ही अपनी फ्रेंड के पास जाती है, वो उसे अपने रोबोट के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो एक केक उसके मुंह पर दे मारती है और जैसे ही वो एक बॉटल लेकर उसे मारने जाती है, उसकी फ्रेंड झुक जाती है और बॉटल सीधे फ्रेंड रोबोट के फेस में जाकर लगती है और उसका फेस टूटकर लटक जाता है। लूसी ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। इधर लूसी का बॉयफ्रेंड अभी भी सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था।
अब लूसी घर जाकर स्कॉट को बुलाती है। वो रोबोट का चेहरा ठीक कर देता है, लेकिन अब फ्रेंड रोबोट का पूरा चेहरा बदल चुका था। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है, उसका बॉस उसे कल रात की वीडियो दिखाता है और उसे जॉब से निकाल देता है, क्योंकि कल रात के इंसिडेंट से कंपनी की काफी बदनामी हो चुकी थी और वो पूरा इल्जाम लूसी पर डाल देता है। लूसी अपने बॉस से फ्रेंड रोबोट का ओरिजिनल चेहरा मांगती है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। लेकिन लूसी को उसका चेहरा तो चाहिए ही था, इसलिए वो स्कॉट के साथ मिलकर रात में ऑफिस के गोडाउन में चोरी करती है। लेकिन वहां उसका बॉस पहले से ही मौजूद था। वो उनको ऐसा करते हुए देख लेता है। वो उनको चेहरा तो ले जाने देता है, लेकिन स्कॉट को भी जॉब से निकाल देता है। वापस लौटते हुए लूसी स्कॉट के लिए बहुत बुरा फील करती है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जॉब चली गई थी। स्कॉट लूसी से बहुत प्यार करता था। वो लूसी से कहता है कि तुम मेरी जॉब की टेंशन मत लो, मुझे दूसरी मिल जाएगी। अब लूसी को उसके रोबोट का पुराना चेहरा मिल गया था। वो इसे बहुत खुश हो जाती। अब दोनों मिलकर एक चैनल बनाते हैं और धीरे धीरे बहुत फेमस हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद फ्रेंड रोबोट लूसी को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और लूसी खुशी से उछलने कूदने लगती है। अब शादी वाले दिन जब एक खूबसूरत लड़की फ्रेंड रोबोट के सामने आती है, तब वो उसे फ्लर्ट करने लगता है और उससे उसका नंबर तक मांग लेता है। अब इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद लूसी शादी छोड़कर वहां से चली जाती है। घर जाने पर वो फ्रेंड रोबोट से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो भी गुस्से में कहता है कि क्या हो गया, ये इतनी बड़ी बात भी तो नहीं थी, तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। ये सब सुनकर लूसी बहुत सैड फील करने लगती है, जिस पर स्कॉट लूसी से कहता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है। फ्रेंड रोबोट की प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि उसे दोस्ती और फ्लर्ट करने के लिए ही बनाया गया था। स्कॉट की बातें सुनकर फ्रेंड रोबोट लूसी से कहता है कि शायद स्कॉट सही कह रहा है, प्लीज तुम मुझे बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करना चाहता। लूसी भी अपने साथ ये सब दोबारा होते नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए वो फ्रेंड रोबोट को ऑफ कर देती है। अब इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लूसी जब सोकर उठती है तो स्कॉट उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली होती है। अब कुछ देर बाद लूसी के पास एक वीडियो मैसेज आता है। ये मैसेज फ्रेंड रोबोट का होता है। वो लूसी को प्यारी प्यारी मेमोरीज के लिए थैंक्स करता है और उसके लिए डांस करता है, और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।